नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुजीत कुमार एडवोकेट। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, जहां कहीं आप मुझे देख रहे हो। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक अदालत नाम का चीज़ आप लोग ज़रूर सुने होंगे। आप में से कई लोग के पास इसका नोटिस भी गया होगा। ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से मामले निपटाए जाते हैं, इसमें आने के बाद क्लाइंट्स को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ज़मीनी हकीकत क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही अगर आप हमारा पेज फॉलो नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरतमंद जानकारी आपको इस पेज पे मिलेगी। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो कंपाउंडेबल केस होते हैं, जो छोटे मोटे मामले होते हैं, सिंपल मारपीट का मामला, धमकी का मामला, गाली गलौज का मामला, धोखाधड़ी का मामला, ये सब छोटे मोटे मामले जो होते हैं वह कंप्रोमाइज़ के आधार पर, कंप्रोमाइज़ शब्द को ध्यान में रखिए, कंप्रोमाइज़ के आधार पर एक ही दिन में इसका निपटारा किया जाता है। लेकिन कुछ लोग के पास नोटिस जाता है तो वे उठ के चले जाते हैं बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए, और वे निराश लौट जाते हैं। जबकि कोर्ट के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि इस बात को सुलह के आधार पे, समझौता के आधार पे निपटारा करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है। लेकिन लोग पढ़ते समझते नहीं है, बोलते हैं कि हमको नोटिस मिला है, हम आ गए हैं, वो पार्टी नहीं आया है। आपको अकेले आने से इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप बेवजह 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर से आके परेशान होते हैं और निराश लौट जाते हैं। जबकि इसका सही मतलब होता है कि कंपाउंड के आधार पे, केस को समझौता के आधार पे आपका निपटारा किया जाएगा। तो समझौता करने के बाद ही, नोटिस मिलने से कोई मतलब नहीं है उसका। नोटिस तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको बताया जाता है कि आपका यह केस जो है, अगर कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो एक दिन में समझौता करने लायक केस है, इसलिए एक दिन में इसका निष्पादन कर दिया जाएगा, इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए नोटिस मिलने से कोई मतलब नहीं है आपका। आप केस को कंप्रोमाइज़ पे ध्यान दीजिए, अगर कंप्रोमाइज़ हुआ है तब आइए, अन्यथा आने से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा दिक्कत जो हुआ है, राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा केवल इसीलिए, जो ऑनरेबल बैठते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब लोग बैठते हैं, केवल वही लोग केस का निष्पादन करते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। अन्यथा जो बैंक कर्मी लोग आते हैं, बिजली डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, चालान वाले जो लोग आए हैं, डीटीओ के लोग, सब वे लोग कोई काम नहीं करते हैं। वे लोग जो क्लाइंट्स को दूर दराज से बुला करके लौटा देते हैं। इस बार ऐसा ही हुआ है। केवल जो मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं वो बैठते हैं, तो उनको कंपाउंड के आधार पे केस का निष्पादन करते हैं। लगभग एवरेज है कि सभी लोग 30 केस, 40 केस, 50 केस का डिस्पोजल कर ही देते हैं प्रत्येक लोक अदालत के कार्य दिवस में। लेकिन जो बैंक कर्मी हैं, उनके पास जाइएगा आप सेटलमेंट की बात करने, तो वे बोलते हैं कि आप बैंक में आइए, मेरे ऑफिस में आके बात कीजिए। ऐसा बोल के क्लाइंट्स को केवल भीड़ जमा करते हैं, उन सबको वापस लौटा देते हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। उनको इसलिए इनवाइट किया गया है, उनको माननीय न्यायालय का आदेश, जो राष्ट्रीय लोक अदालत होता है उसके जो अध्यक्ष, सचिव और सदस्य लोग होते हैं, वे जिस ज़िले के हैं वहाँ के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और वहाँ के एसपी होते हैं। वे लोग उनको इनवाइट इसलिए करते हैं कि आप समझौता कीजिए, आप सेटलमेंट कीजिए। लोन संबंधी मामला हो या फिर बिजली बिल हो या फिर चालान संबंधी हो, आप बैठ करके उनसे बात कीजिए कि वो कितना देने में सक्षम है, आप कितना कम कर सकते हैं, इसको सेटल कीजिए। लेकिन वे लोग आते हैं, सिर्फ नाश्ता करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि समय पूर जाए और चले जाएं। जो क्लाइंट्स जब उनसे पूछने जाते हैं अपना नोटिस लेकर के, तो वे बोलते हैं कि आप हमारे बैंक में आइए। अरे बैंक में ही आना था तो फिर यहाँ क्यों आए? आप यहाँ हमें क्यों बुलाए? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं, उसको आप यह करके घुमा देते हैं कि आप हमारे बैंक में आइए, और बैंक में जाएंगे तो वो मनमानी करेंगे। वो जो भारतीय स्टेट बैंक वाला जो था फार्मूला, वही करते हैं, आप इस बेंच पे जाइए, उस बेंच पे जाइए, और काम नहीं करते हैं। यही हुआ है राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार भी, और हमेशा होता है। बैंक वाले नहीं समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उन पर सख्त एक्शन ले और उनको टारगेट दे कि आपको कम से कम 50 केस सेटलमेंट करके आना है वहाँ से, क्योंकि वे कुछ नहीं करते हैं, वे कुछ करना भी नहीं चाहते हैं। और साथ ही जो बिजली वाले थे, इस बार वे भी ऐसे ही किए हैं। जितना बिजली बिल बकाया, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है, तो उसको बोले हैं कि 1.5 लाख ही जमा करना पड़ेगा। सेटलमेंट का कोई बात नहीं हुआ, तो फिर ये राष्ट्रीय लोक अदालत में क्यों आए हैं बैंक वाले लोग? बैंक वाले हो गए चालान, और ये चालान वाले हो गए, या फिर बिजली बिल वाले लोग क्यों आए हैं जब सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं? तो
साथ ही जो चालान संबंधी समस्या का समाधान इस बार हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वे लोग अपना बेंच लगाए हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आपको भी लगाना है, आपको भी सुनना है, आपको भी सेटलमेंट करना है। लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों का 10,000 20,000 का चालान था उसको बोले कि उतना ही जमा कीजिए अभी। वैसे में लोग दूर दराज से आए हैं और निराश होकर लौट गए। उतना जमा करना होता है जितना का चालान कटा हुआ है, गलत चालान कटा हुआ है, उनका गाड़ी है नहीं, उनका नंबर प्लेट इस्तेमाल करके कोई और चालान कटवा दिया है। अगर उनको उतना ही पैसा जमा करना था तो साइबर कैफे से जमा कर देते, अपने फ़ोन से जमा कर देते। न्यायालय में आकर भीड़ क्यों लगाए थे? तो प्रशासन को चाहिए, संबंधित ज़िले के डीएम साहब को चाहिए कि एक्शन लें इन लोगों पे कि आप कितने मामले का निष्पादन किए। जब आपको बैठाया गया, इतना खर्च किया गया, प्रचार प्रसार में आपके बैठने के लिए जगह दिया गया, नाश्ता की व्यवस्था किया गया, सब कुछ किया गया, तो आप कितना केस को सॉर्ट आउट किए हैं? ये सब सवाल जवाब तलब करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो क्लाइंट्स ज़िला का, जानते ही आप लोग कि ज़िला का अंत छोड़ 30 किलोमीटर दूर भी होता है, 40 किलोमीटर दूर होता है। वहाँ से लोग आते हैं, अंत कोने से भी आते हैं लोग, और वे वापस लौट जाते हैं। आप उनको नोटिस भेजते हैं कि आइए हम सेटलमेंट की बात करेंगे, और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि आप हमारे ऑफिस पे आइए। तो ये सब बहुत गलत हुआ है। हम तो कहेंगे कि जो ऑनरेबल जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वही लोग ईमानदारी से केस को डिस्पोज करते हैं, केस को ख़त्म करते हैं, दोनों पक्ष को समझा के बुझा के कि यह मामला लड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, बस वही लोग अच्छे काम करते हैं। बाकी जो बैंक के लोग हैं और बिजली विभाग के लोग हैं और डीटीओ वाले लोग थे, वे सब दिन काट के यहाँ से जाते हैं। प्रशासन को चाहिए कि इन पे ध्यान दे, इन पे निगरानी रखे और इनको एकदम खूब अच्छा से ट्रेनिंग कराएं। क्योंकि कई लोगों का समस्या हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सबको यही कह रहे थे कि आइए हमारे ऑफिस में, वहाँ पे बात करते हैं। वहाँ तो फिर यहाँ क्यों आए हैं भाई? यहाँ लोग जो भीड़ लगा रखे हैं, इस बार सबसे ज़्यादा भीड़ चालान वाले का हुआ है। तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी का चालान 12,000 है तो ये 11,000 रुपया भी लिए होंगे, 1,000 रुपया भी कम किए होंगे उसको। ऐसे ऐसे समस्याओं से क्लाइंट्स को जूझना पड़ा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि प्रशासन तक इस बात को पहुंचाया जा सके, और हमारे पेज को फॉलो कीजिए ताकि ज़रूरतमंद जानकारी आपको समय समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।